वेलकम बैक टू डॉक्टर सत्संगीज चैनल फ्रेंड्स। बाल की गिरने की क्या वजह होती है और किन खाने पीने से और क्या चीज़ों से आप इसको ठीक कर सकते हैं और मेडिकल ट्रीटमेंट की कहाँ आवश्यकता होती है। देखिए, बालों की गिरने की जो वजह होती है वो मुख्यतः न्यूट्रिशन होती है। इसके अलावा एजिंग, जेनेटिक्स, मतलब आपके परिवार में कैसे बाल हैं लोगों के, वो भी इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन डेफिनेटली जो पॉलीजेनिक ट्रेट्स है, मतलब ऐसे ट्रेट्स जो कि आपके लाइफस्टाइल, आपकी बीमारियां, आप क्या दवाई खाते हैं, क्या सोचते हैं, कैसे रहते हैं, क्या कसरत करते हैं, न्यूट्रिशन ले रहे हैं, क्या दिन भर आप टीवी के सामने बैठे हैं या आप डिजिटल कर्मी हैं और आपको लगातार स्क्रीन्स देखना पड़ रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशंस काफ़ी हाई हैं, रेडिएशंस काफ़ी हाई हैं। तो ये सब एक मुख्य वजह होती हैं जिसमें कि स्ट्रेस पैटर्न्स पेशेंट की बढ़ती हैं। सो स्ट्रेस एक मेजर रीज़न है, न्यूट्रिशन दूसरा रीज़न है, और तीसरा जेनेटिक और आपकी स्थितियाँ, स्पेशली आपके आसपास आप क्या दवाई और क्या बीमारियाँ ले हैं आपको, और चौथा आपकी स्कैल्प की डिजीज जिसको हम सेबोरिया, सेबोरिक डर्मेटाइटिस या फंगल इन्फेक्शंस या स्कैल्प की और दूसरी बीमारियों के रूप में डायग्नोस करते हैं। सो फ्रेंड्स, इसको समझना इंपॉर्टेंट है कि आपके केस में क्या काम कर रहा है। ज़्यादातर जो बाल गिरते हैं इसको हम कहते हैं एलोपेशिया। एलोपेशिया डिफ्यूज़ा फीमेल में पाई जाती है, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया मेल में पाई जाती है। फीमेल में कभी कभी हार्मोनल रीजंस के कारण दोनों ही एक साथ पाई जा सकती है, एलोपेशिया डिफ्यूज़ा और एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। उसमें साइड्स में बाल पतले होंगे। जब भी आपको लगे कि आपके साइड्स के बाल पतले हो गए, काफ़ी कम हो गए, तो आप फीमेल, आपको ये एंड्रोजेनिक एलोपेशिया या मिक्स टाइप ऑफ एलोपेशिया की साइंस है। सो मित्रों, इस समय आपको अपने को कारण देखना इंपॉर्टेंट है। क्या आप में न्यूट्रिशन की कमी, क्या आप ड्रग्स पे मेजर कोई और बीमारी के लिए, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या माइग्रेन की कोई दवाइयाँ खा रहे हैं, या आपको एकने और आप रेटिनॉइन है उससे जुड़ी हुई दवाइयाँ और बहुत सारी एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, कि आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है। ये सब रीजंस होते हैं बालों के गिरने के। सो टेलोजन एफ्लुवायम में बाल लगातार गिर रहे होते हैं पेशेंट्स के, और इसके अलावा पेशेंट के बाल कम हो रहे होते हैं। अगर ऐसी स्थिति में पेशेंट को डायग्नोसिस सही हो और वो अपनी डाइट में कुछ न्यूट्रिशन और कुछ डाइटरी वाइटमिन्स और मिनरल ऐड करता है तो वो बेहतर हो सकता है, स्पेशली उनको जिनको कमी है। क्या क्या विटामिन्स चेक करने चाहिए? विटामिन डी, विटामिन ई, बायोटिन, नायासिन, ये चारों विटामिन्स इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा विटामिन डी सर्वोपरि है। विटामिन डी ज़्यादातर लोगों में कम पाया जाता है। इसको ठीक करने के लिए, ऊपर करने के लिए क्या खाना चाहिए? नारियल का पानी बेस्ट माना जाता है, मैं वेज डाइट ही रिकमेंड करता हूँ। इसके अलावा पिस्ताचियो और नट्स में भी विटामिन डी कुछ हद तक पाया जाता है। और किस तरीके से आप बाकी विटामिन्स वर्क कर सकते हैं? नट्स, जिसको हम ड्राई फ्रूट्स कहते हैं, उन ड्राई फूड में स्पेशली आमंड्स, पिस्ताचियो, काजू, अखरोट, वॉलनट्स आर वन ऑफ द बेस्ट, और चिया सीड्स विदेशी हैं लेकिन आप ले सकते हैं। और चार मगज एक्सीलेंट, उसमें विटामिन्स तो होते ही हैं, साथ में उसमें जिंक और मैंगनीज होते हैं जो बालों के टेक्सचर को बेहतर कर सकते हैं। तो अगर आपकी डाइट में ये सब चीज़ें शामिल हैं और आप अपनी डाइट को रेगुलर ले रहे हैं और कोई दूसरी बीमारी नहीं है, तो समय के साथ आप ठीक भी होंगे और बालों में चमक आएगी और आपकी ओवरऑल हेल्थ की परफॉर्मेंस भी बेहतर होगी। इसके अलावा टेलोजन एफ्लुवायम, मतलब एक्सेसिव फॉल, जो बरसात के मौसम में पेशेंट में पाई जा रही है, या फीमेल है उनमें हार्मोनल इश्यूज़ हैं, डीएचईएस पड़ा हुआ है, या उनके पीरियड्स रेगुलर नहीं है, उन केसेस में भी बाल गिरते हैं, बाल पतले होते हैं और समय से पहले आपके बाल झड़ सकते हैं। फीमेल्स में स्पेशली जो पेरीमेनोपॉज़ल है, जिनके मेनोपॉज़ की तरफ जा रही हैं और उनकी उम्र लगभग 40, 45 या 50 के आसपास की है, उन केस में भी बाल गिरते हैं और इसको रोका जा सकता है। और कुछ होम्योपैथिक मेडिकेशंस और स्पेशली ये विटामिन्स, डाइट और योगा आपकी मदद करती है। जैसे मैंने बताया था कि स्ट्रेस के पैटर्न बाल को गंजा कर सकते हैं, तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, स्ट्रेस आज की मुख्य वजह है मेल फीमेल दोनों के गंजे होने की। तो स्ट्रेस को तो आप कम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप अपनी लाइफस्टाइल में जिन लोगों से एक्सपोज हो रहे हैं उनको तो नहीं चेंज कर सकते। आप अपने में क्या बदलाव कर सकते हैं? देखिए, योगा इज़ वन ऑफ द बेस्ट कीज टू टेक केयर ऑफ योर स्ट्रेस। तो योगा में क्या करना चाहिए? योगा में प्राणासन एंड वृक्षासन, ये दोनों ही योगा इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं एक्सरसाइजेस रिकमेंड नहीं करूँगा, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, बॉडी बिल्डिंग और किसी जिम में चले जाएँ, ऑल इज़ यूजलेस फॉर हेल्दी मेल। आप उतनी एक्सरसाइज करिए जितनी आपकी बॉडी की ज़रूरत है, और अगर आप बॉडी बिल्डिंग थोड़े करते हैं तो कर लीजिए, लेकिन उसका कोई संबंध बालों से नहीं है। तो आपको योगासन करना चाहिए, स्पेशली प्राणायाम, जिसमें आपको सांसों से जुड़ी हुई एक्सरसाइजेस करना अनिवार्य है। उसमें कपालभाति बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा अनुलोम विलोम, जिसको हम सूर्य भेदन और चंद्र भेदन कहते हैं। इन दोनों को शांति से बैठ के अवेयरनेस के साथ और ईश्वर को याद करते हुए इनको करना चाहिए। मैंने अपने ओपीडी में भी पेशेंट्स को बताया इसके तरीके, और ट्यूटोरियल्स में आप बहुत सारे ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं योगा आश्रम्स के और रामदेव बाबा के, जिससे आप इसको सही तरीके से करना सीखें। और वृक्ष आसन, जिसमें एक पैर पे खड़े होकर आपको आसन करनी है, उस स्थिति में भी आपको
लेफ्ट एंड राइट ब्रेन फंक्शनिंग को बैलेंस करने के बाद आपकी इरिटेशंस को कम कर सकती है और इम्यूनिटी को बिल्डअप कर सकती है योगास। दे आर एक्सलेंट सोर्स ऑफ गेटिंग बेटरमेंट विदाउट एनी डॉक्टर्स विजिट। सो योगा फॉर स्ट्रेस, डाइट एंड वाइटामिन्स, नेचुरल वेगान फूड, वेजिटेरियन फूड जो आपको इन विटामिन और मिनरल्स को बढ़ाने में हेल्प करे, और चारों विटामिन को चेक करना जो आप घर पे कर सकते हैं। इसके अलावा TSH, T3, T4, LFT लिवर फंक्शंस को देख लेना जरूरी है कि कहीं बाहर का खाने से लिवर फंक्शंस तो डिस्टर्ब नहीं हो चुके। इन सबको अगर हम देख लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमें करना क्या है। डॉक्टर्स की आवश्यकता तब पड़ती है जब आपको मेडिकली लगता है कि आप ठीक नहीं हो पा रहे हो और आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही हैं, तो आप ज़रूर हमारे पास विजिट करिए, इन नंबर को देखिए, मेरे ट्यूटोरियल समझिए, और मैं जो बेस्ट कर सकता हूँ मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपके बाल गिर रहे हैं और आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं तो आप मुझे विजिट कर सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस पे आप मुझसे ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फ़ोन पे बात कर सकते हैं, अपनी पिक्स शेयर कर सकते हैं। ये नंबर लिखिए, इस पर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। सिर्फ सीरियस कॉलर्स को ही कॉल करना चाहिए, और स्पेसिफिक फ़ीस होती है जो आप हमारे डॉक्टर से मिलके या मुझे लिखकर आप जान सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल है, लेकिन आप ठीक हो सकते हैं अगर आपने कोशिश किया। जितने भी ट्रीटमेंट ऑफलाइन, ऑनलाइन या अगर आप खुद भी करते हैं तो पार्टिसिपेटरी होते हैं, आपको पार्टिसिपेशन और थोड़ा सा एफर्ट्स करने पड़ते हैं। अगर पर्सनल लेवल भी आपने एफर्ट कर दिए तो आप खुद ब खुद अपने को ठीक कर सकते हैं, जिसमें वाइटामिन, डाइट, योगासन और कुछ एसेंशियल ऑयल्स जो मैं लास्ट में बता रहा हूँ। एसेंशियल ऑयल्स में से टी ट्री ऑयल सबसे द बेस्ट है। उसको आप डायरेक्टली तेल में लगा कर ले सकते हैं, लेकिन तेल में लगाकर उनको नहीं लेना चाहिए जिनके सर पे सेबोरिया है, जिनके बाल गिर रहे हैं और सर पे चिपचिपा बना रहा है। उनमें टी ट्री ऑयल के स्प्रे का यूज़ किया जा सकता है। स्प्रे कैसे बना सकते हैं आप? होम्योपैथिक टिंचर्स आते हैं जैसे इचिनेशिया, कॉकलेरिया और सेरेना रेपन्स, जिसको हम सबल सेबुलेटा कहते हैं, मदर टिंचर या थूजा मदर टिंचर। इन चारों को ही आप लेकर मिला भी सकते हैं या कोई एक ले सकते हैं, स्पेशली इचिनेशिया और कॉकलेरिया। और इनमें आपने कुछ ड्रॉप्स टी ट्री के एसेंशियल ऑयल्स की मिला दी। थेरापेटिक ऑयल नहीं, एसेंशियल ऑयल जो आपको मार्केट में मिलेगा लगभग 50 मिलीलीटर आपको 800 या 600 का मिल सकता है। ऑस्ट्रेलियन टी ट्री मैं प्रेफर करता हूँ। और फिर आपने उसके स्प्रे को अपने कुछ एरिया पे उस मदर टिंचर के साथ मिलाकर आपने यूज़ किया, और अगर आपको सूट करता है 3-4 दिन में आप एलर्जिक नहीं होते हैं तो अपनी जिम्मेदारी पे इसको चेक करिए। मेरा रिकमेंडेशन सिर्फ ओपिनियन होता है, आपको यूज़ करना, यू टेक केयर ऑफ इट। और फिर इसके बाद आपने सर पे उसको लगाया और रात में लगाकर छोड़ दिया, सुबह धुल दिया। ऐसा हफ्ते में 2 बार लगाएं, लेकिन रगड़े नहीं, रगड़ेंगे तो बाल टूटेंगे। और अगर मेडिकली बाल टूट रहे हैं तो आपको फिर मेरी सलाह लेनी पड़ेगी, मुझे दिखाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इन चीज़ों को आपने समझ लिया होगा, देख लिया होगा। आई एम श्योर आप बहुत कुछ समझ पाएंगे कि ये मेडिकल मिक्स ट्रीटमेंट है। जहाँ आपको लगे कि एक्सपर्टीज़ की जरूरत है, आप हमें कॉन्टैक्ट करें। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, एंड इफ देयर इज एनी इश्यूज, don't forget to write and comment, which should be very positive because we are doctors, we want a positive comments. And next, if you are first time to my channel, don't forget to like, share and subscribe the channel. All the best.